हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन पढ़ते हुए क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, इन सब का प्रिपरेशन मेथड हमने सीख लिया था। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था बच्चों आयोडोबेंजीन का प्रिपरेशन मेथड। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर। देखते हैं यहाँ पर सेकंड मेथड हमारा क्या होगा बच्चों। यहाँ पर सेकंड मेथड प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलोएरिन। ठीक है, हेलोएरिन के प्रिपरेशन मेथड का सेकंड मेथड हम लोग समझते हैं यहाँ पर हेलोएरिन, या फिर इसको बोल सकते हैं हम क्या, अराइल हैलाइड का प्रिपरेशन मेथड। ठीक है, तो दोनों सही है। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड में हमने पढ़ लिया था हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। नाउ अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर बाय सेकंड मेथड बाय बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, बाय बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, अब देखो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से भी हम इसको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट वाली बात ये है कि बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट आपका होता क्या है। ठीक है, अब समझेंगे यहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। बेटा ध्यान से समझेंगे, अगर आपका बेंजीन है तो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट या फिर अराइल एजोनियम सॉल्ट। मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझेंगे बच्चों। यहाँ पर एक एक करके देखो, यहाँ पर मैंने अगर लिया RN2+Cl, ये कौन सा ग्रुप है बच्चों, ये आपका अल्काइल ग्रुप है। तो इसको क्या बोलेंगे, अल्काइल डाइएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, डाइएजोनियम सॉल्ट, यहाँ पर प्लस लिखता हूं मैं, इसको समझ जाना। ये आपका कौन सा कंपाउंड होगा, एजो कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड होगा बच्चों, ये आपका एजो कंपाउंड। नाउ अब हम सेकंड पे चलते हैं। अगर यहाँ पर आपका अगर एरोमेटिक होगा तो ये क्या होगा बच्चों, आपका अराइल। क्या होगा बच्चों, ये अराइल। ये आपका कौन सा ग्रुप है, अराइल। तो अराइल ग्रुप में क्या होगा बच्चों, ये आपका अराइल डाइएजोनियम सॉल्ट, इसको हम ये भी बोलेंगे बच्चों। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट और अराइल डाइएजोनियम सॉल्ट हमने समझ लिया कि किस तरीके से होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे, अगर मैंने एरोमेटिक कंपाउंड की अराइल की जगह मैंने अगर लिख दिया यहाँ पर क्या बच्चों, बेंजीन, तो नाउ अब हम इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर आपका क्लोरीन होगा तो आपका क्या नाम होगा बच्चों, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अगर यहाँ पर ब्रोमीन होगा तो बेंजीन डाइएजोनियम ब्रोमाइड। ठीक है, अगर यहाँ पर HSO4 होगा तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर देखो एक एक करके अब हम इसकी नेमिंग को समझते हैं। अगर मेरे पास ये ऐसा हुआ, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इसको N2+Cl माइनस, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे। इसका नाम क्या होगा बच्चों, आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा बच्चों, आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, अब मैं इसको लेके चलो, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, यहीं पर मैं आपको क्लियर करूंगा, ये आपका आगे भी आएगा वापस, तो यहीं पर क्लियर करते हुए हम इसको मूव करेंगे आगे की ओर। ध्यान से समझेंगे, इसका नाम क्या होगा, देखते हैं बच्चों। इसका नाम होगा बेंजीन डाइएजोनियम, इसको क्या बोलेंगे, बाइसल्फेट। तो बाइसल्फेट, इस तरीके से इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, ये वाला बॉन्ड आपका आयोनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से अराइल हैलाइड को प्रिपेयर करने से पहले हम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन मेथड समझते हैं, वहीं से हमारे कुछ कंसेप्ट आपके आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर आगे हम देखते हैं बेटा प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, अब हम इसका प्रिपरेशन मेथड देखेंगे। वैसे इतना रिक्वायरमेंट नहीं है इसके मैकेनिज्म का, फिर भी मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरीके से इसको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन, यहाँ पर हम देखो
देखो यहाँ पर आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपका एनिलीन होगा, ठीक है, एनिलीन है, ये आपका NH2, इसकी रिएक्शन मैंने आपका NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में करा दिया 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर आपको काफी कम रखना पड़ेगा। दिस रिएक्शन इज अ व्हाट, टेम्परेचर सेंसिटिव रिएक्शन। तो यहाँ पर आपके टेम्परेचर को काफी कम रखना पड़ेगा। क्यों, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर अगर मैंने, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर आपका क्या बनेगा, N2 प्लस Cl माइनस, दिस इज व्हाट, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, दिस इज व्हाट, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, क्योंकि मैंने यहाँ पर HCl का यूज किया तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, आई होप कि आपको अब समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर इतना कम टेम्परेचर क्यों रखा, ठीक है, तो इसका रीजन सबसे इंपॉर्टेंट, इसका जो रीजन है वो क्या है, इसका रीजन समझते हैं। देखो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि N2 प्लस इज अ स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप। देखो यहाँ पर N2 प्लस बनेगा, अगर मैंने टेम्परेचर इससे ज्यादा इंक्रीज कर दिया, अब ध्यान से सुनना बच्चों, अगर मैंने टेम्परेचर इससे ज्यादा इंक्रीज कर दिया तो ये आपका अच्छा लिविंग ग्रुप है, N2 प्लस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। यहाँ पर समझना, N2 प्लस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। अब ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, जब ये अच्छा आपका लिविंग ग्रुप होगा तो क्या होगा बच्चों, ये अगर अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तो फटाफट ये आपका टूट जाएगा, और फटाफट टूटते ही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर फिनाइल केटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जानते हो आप लोग, फिनाइल केटायन आपका स्टेबल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो आपका बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होने से जो आपके एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, वही एनर्जी इस फिनाइल केटायन को स्टेबल करने में काम में आएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका N2 निकल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमने टेम्परेचर क्या लिया हुआ है बच्चों, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आई होप कि आपको अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर मैं आपको लिखवाता हूं, अल्काइल डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब मैं लिखवाता हूं आप लोगों को एक एक करके ध्यान से समझते हुए। अल्काइल डाइएजोनियम क्लोराइड, एजोनियम सॉल्ट इज नॉट सो स्टेबल, वो आपका स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, but aryl diazonium salt, या फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट is stable due to the रेजोनेंस। आपका किसके थ्रू स्टेबल हो जाएगा बच्चों, ये आपका रेजोनेंस के थ्रू। देखते हैं हम किस तरीके से स्टेबल होगा। देखो यहाँ पर ये मैंने बना दिया क्या बच्चों, बेंजीन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये मेरा N डबल बॉन्ड, यहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होगा बच्चों, देखो ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हम बना के देखते हैं कि किस तरीके से ये आपका स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये डबल बॉन्ड को मैंने यहाँ मूव किया, तो ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ मूव होगा, तो इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो जाएगा N प्लस डबल बॉन्ड N माइनस। ठीक है, अब ये यहाँ जाएगा तो ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपका ऐसा होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा बच्चों, देख लेते हैं ध्यान से। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर N प्लस और यहाँ पर N डेल्टा माइनस। ठीक है, नाउ अब इस स्टेप में ये आपका यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, देख लेते हैं ध्यान से। काफी इजी कंसेप्ट है बच्चों, एक एक करके धीरे धीरे समझेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा प्लस, यहाँ पर N, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर N नेगेटिव। ठीक है, नाउ अब क्या होगा बच्चों कि यहाँ पर अब आपका स्टेबिलिटी कैसे बोलेंगे, अब ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा। ठीक है, और ये वाला चार्ज अब यहाँ जाएगा तो आपका यही वाला स्ट्रक्चर आपका रिपीट आपका हो जाएगा, सेम स्ट्रक्चर आपका रिपीट आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर ड्यू टू द रेजोनेंस,
ड्यू टू द रेजोनेंस आपका अराइल बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट आपका स्टेबल होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं इसका मैकेनिज्म पार्ट की ओर मूव करते हैं। तो सबसे पहले मैकेनिज्म में हमने यहाँ पर स्टेप फर्स्ट में हमने क्या लिया था बच्चों, कैटलिस्ट लिया था। क्या लिया था, NaNO2 और HCl। ठीक है, अब NaNO2 और HCl लिया तो यहाँ पर सबसे पहले कि क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पर NaNO2 या फिर HCl लिया तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, HNO2 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर HNO2 और क्या बन जाएगा, NaCl। ठीक है, अब देखो ये जो HCl है, HCl के आपके तीन काम है, एसिडिक मीडिया को प्रोवाइड करने का, एसिडिक मीडियम को प्रोवाइड भी करेगा ये आपका, एसिडिक मीडियम को क्या करेगा बच्चों, ये आपका प्रोवाइड करेगा, एसिडिक मीडियम को भी आपको क्या कर देगा, प्रोवाइड कर देगा। नाउ अब हम समझते हैं कि काफी इजी कांसेप्ट है, एक एक बार ध्यान से। पहले तो सॉल्ट और एसिड का रिएक्शन आपका इस तरीके से हो गया। नाउ जो अब आपका सेकंड स्टेप होगा उसमें क्या होगा, HON डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पर अब आपका एसिडिक मीडिया जो आपको प्रोवाइड होगा H+ यहाँ अटैक करेगा। कौन देगा एसिडिक मीडियम, HCl देगा। अगर HCl आपका एसिडिक मीडियम देगा तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर आपको बनेगा HOH, यहाँ पर प्लस साइन, यहाँ पर डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। ठीक है, आई होप कि आपको अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो अब ये यहाँ पर आपका ये वाला क्या हो जाएगा, लिविंग ग्रुप, ये आपके ग्रुप को लीव कर देगा। नाउ जब ये आपके अब ग्रुप को लीव कर देगा तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपका NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। NO प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे, NO प्लस आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, H2O आ जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। स्टेप फर्स्ट ध्यान से समझेंगे, स्टेप फर्स्ट में सॉल्ट की रिएक्शन मैंने एसिड के साथ कराया तो HNO2 को प्रिपेयर कर लिया। अब HNO2 आपके H+ से अटैक करेगा तो यहाँ पर H2O को बाहर निकालेगा। नाउ आपका यहाँ पर NO+ बनेगा जो कि आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, नाइट्रोसीलियम। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, नाइट्रोसीलियम आयन। इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोसीलियम आयन, और साथ में क्या निकाल देगा बच्चों, यहाँ पर H2O। ठीक है, नाउ अब हम आगे समझते हैं एक एक करके, ध्यान से समझते हैं। अभी हम देखो यहां पर बच्चों क्या होगा अगले स्टेप में कि जो आपका NO+ है, देखो यहां पर स्टेप टू में आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। यहां पर देखो, यहां पर मेरे पास एनिलीन था। ठीक है, ये आपका क्या है बच्चों, एनिलीन से ही हम यहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखो एनिलीन के जो नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा बच्चों, प्रेजेंट लोन पेयर। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे, NH2 is strong activating group। NH2 is what, strong activating group। अब NH2 आपका स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होने की वजह से बच्चों यहीं पर आपका रिएक्शन फॉर्म होगा, यहाँ पर रिंग में नहीं आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके नाइट्रोजन पे काफी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर आपका रिएक्शन होगा क्योंकि ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो NH2 अगर आपका स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तो यहाँ पर NO+ को लोन पेयर कौन देगा, ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये आपका यहाँ पर किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, अब ये यहाँ पर अगर आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, एक एक करके समझते हैं। यहाँ पर आपका बन जाएगा इस तरीके से, यहाँ पर N, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड O। अब देखो यहाँ से लोन पेयर दिया तो इसके पास 4 बॉन्ड हो गए, तो यहाँ पर प्लस चार्ज। ठीक है, नाउ अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको रिएक्शन को प्रोग्रेस कराना है। अब जो आगे का स्टेप है बच्चों, इसका आगे के स्टेप में क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे एक एक करके। आगे के स्टेप में बच्चों यहाँ पर अब देखो, यहाँ से आपका H+ रिमूव होगा। जैसे ही आपका यहाँ से H+ रिमूव हुआ तो यहाँ पर H, यहाँ पर N डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपका बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको आ गया होगा। नाउ अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे। अगले स्टेप में आपका क्या होगा कि यहाँ पर भी आपका न्यूक्लियोफाइल है। अब क्या होगा, यहाँ पर आपका
H प्लस होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपका H प्लस अटैक करेगा। H प्लस इस बार कहाँ अटैक करेगा बच्चों, इस ऑक्सीजन सेंटर पे। अब H प्लस अगर इस ऑक्सीजन सेंटर पे अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या बना देगा, OH प्लस, और यहाँ पर आपका बेंजीन बन गया। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगले जो नेक्स्ट स्टेप में है, अगले नेक्स्ट स्टेप में फिर से आपका एसिड वो H प्लस बाहर निकलेगा। अब ये H प्लस बाहर निकलेगा तो ये वाला बॉन्ड आपका कहाँ जाएगा, देखो यहाँ से H प्लस बाहर जाएगा तो ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, और यहाँ से कौन आपका रिमूव हो जाएगा बच्चों, H प्लस आपका यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। नाउ आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर बन गया आपका क्या, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन बनने के बाद यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, अब क्या होगा अगले स्टेप में, फिर से इसको क्या प्रोवाइड होगा बच्चों, H प्लस। H प्लस मैंने इसको यहाँ दिया, इस सेंटर पे H प्लस होगा, तो H प्लस जैसे ही आपका इस सेंटर पे आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, N डबल बॉन्ड OH2 प्लस। नाउ अब ये आपका जो यहाँ पर OH2 प्लस है वो आपका किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों, लिविंग ग्रुप की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों, यहाँ पर ये आपका लिविंग ग्रुप की तरह। जब ये आपका लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका ग्रुप को लीव कर रहा है। जब ये आपका ग्रुप को लीव कर रहा है तो हम इसको बोलेंगे यहाँ से ये आपका लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, और ये ग्रुप को लीव करेगा तो ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही ये वाला बॉन्ड यहाँ गया तो यहाँ पर हमने किसको प्रिपेयर कर लिया बच्चों, देखो N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N। दिस इज व्हाट, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम आयन, इसको हम क्या बोलेंगे, आयन है ना, ये अगर आयन के फॉर्म में होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, बेंजीन डाइएजोनियम एजोनियम आयन। ये मैंने बना लिया आपका बेंजीन डाइएजोनियम आयन, मैंने आपका बना लिया। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर H प्लस कहाँ से आ रहा है, H प्लस मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि HCl यहाँ पर एसिडिक मीडिया को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने HCl लिया हुआ था, क्या लिया हुआ था बच्चों, HCl। अगर मैंने यहाँ पर HCl लिया हुआ था तो यहाँ से आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर आपका बनेगा N प्लस ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस, इस टाइप का आपका क्या बन जाएगा, एक सोल्ट बन जाएगा। इसका नाम क्या होगा बच्चों, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन कर लिया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पर कि बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से हम किस तरीके से हम यहाँ पर ये वो अराइल हैलाइड का प्रिपरेशन करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से समझते बच्चों, काफी इजी रिएक्शन है, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो नाउ अब हम समझते हैं कि किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। तो फर्स्ट इसके अंदर है बेटा बाय सेंडमेयर रिएक्शन, बाय सेंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, अब देखो सेंडमेयर रिएक्शन के थ्रू हम इसको प्रिपेयर करेंगे। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर सेंडमेयर रिएक्शन के थ्रू यहाँ पर हम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट को प्रिपेयर कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर मैंने लिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ध्यान से, यहाँ पर मैंने लिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अगर मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ, Cu2Cl2 HCl के प्रेजेंस में, या फिर इसकी जगह आपको CuCl भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, नाउ अगला मैं बता रहा हूँ यहाँ पर Cu2Br2, और इसकी जगह आपको CuBr भी लिखा हुआ मिल सकता है, और साथ में क्या हो सकता है HBr। नाउ अगर मैं इसकी रिएक्शन अगर आपके CuCN के साथ करा दूंगा, ध्यान से समझेंगे, तो इस तरीके से अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ पर क्लोरीन होने की वजह से यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर आपका क्लोरोबेंजीन बनेगा, यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, ब्रोमोबेंजीन, और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, बेंजीन नाइट्राइल। यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन नाइट्राइल। तो ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पर आपका क्या बना है, देखो ध्यान से, यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या होगा, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, और यहाँ पर आपका बेंजोनाइट्राइल, यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, बेंजोनाइट्राइल। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर आपका Cu+1 स्टेट में है, और यहाँ पर Cu+2 स्टेट में इंटरचेंज होके आपका क्लोरोबेंजीन बनाता है। कुछ इस टाइप की रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, और वो आपके इतना सिलेबस के बियॉन्ड है,
तो अभी आपको इतना समझना है कि यहाँ पर Cu+1 है तो ये आपका Cu+2 फ्री रेडिकल फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर आपका जो इंटरमीडिएट होगा वो फिनाइल फ्री रेडिकल होता है, ठीक है। फिनाइल फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट होके आपका क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर भी आपका सेम स्टेप है, Cu+1 सबसे पहले आपका Cu+2 में कन्वर्ट होके देन अगेन ये आपका Cu+1 में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर भी सेम स्टेप, Cu+1 आपका Cu+2 में कन्वर्ट होगा। तो ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पर सेंडमेयर रिएक्शन में हम हमेशा क्या बना सकते हैं बच्चों, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और बेंजोनाइट्राइल, ठीक है। बेंजोनाइट्राइल हम इसी के केस में बना सकते हैं। नाउ अब हम देखते हैं आगे की रिएक्शन इसकी बाय सेकंड रिएक्शन हम समझते हैं यहाँ पर बाय सेकंड रिएक्शन बाय गटरमैन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो गटरमैन रिएक्शन से हम किस तरीके से बनाएंगे, देखो गटरमैन और आपका सेंडमेयर में केवल थोड़ा सा अंतर है, उसको आप लोगों को एनालिसिस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं बताता हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। ये मैंने बना दिया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। क्लोराइड भी हो सकता है। अगर मैंने वहां पर HCl की जगह H2SO4 लिया होता तो आपका बेंजीन डाई एजोनियम बाइसल्फेट हो जाता। तो वहां पर HCl की जगह मैं एसिडिक मीडिया प्रोवाइड करने के लिए H2SO4 का भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, देखते हैं यहाँ पर अगर मैं इसकी रिएक्शन Cu के साथ HCl के प्रेजेंट में अगर मैं हीट कर दूंगा, या फिर मैंने Cu पाउडर, Cu क्या लेंगे बच्चों, पाउडर के फॉर्म में, यहाँ पर भी मैं क्या लूंगा, Cu पाउडर के फॉर्म में अगर मैं HBr की रिएक्शन को अगर मैं हीट कर दूंगा तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पर ध्यान से समझते हैं एक एक करके। देखो यहाँ पर आपका बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका बन जाएगा क्लोरोबेंजीन और यहाँ पर आपका बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन, अब ध्यान से समझेंगे, और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, ब्रोमोबेंजीन। अब ध्यान से समझना, कुछ कुछ रिएक्शन है जो आपको है वो आपको मगज करना पड़ेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे आप लोग अगर एक दो बार अगर इसको देखोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो इसमें एक खास बात क्या है, डिफरेंस क्या है सेंडमेयर और गटरमैन रिएक्शन में। तो good yield of halobenzene we have to use सेंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। सेंडमेयर रिएक्शन, तो हम क्या बोल सकते हैं, सेंडमेयर रिएक्शन इज अ बेटर रिएक्शन एज कंपेयर टू गटरमैन रिएक्शन। मतलब आपका सेंडमेयर रिएक्शन आपका क्या होगा बच्चों, गटरमैन रिएक्शन से ज्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए यहां पर हम बोल सकते हैं सेंडमेयर रिएक्शन इज बेस्ट synthesis reaction of अराइल हैलाइड। मतलब अराइल हैलाइड का बेस्ट आपका सिंथेसिस रिएक्शन होगा आपका। तो ध्यान से समझेंगे, हम मैक्सिमम किसका यूज करेंगे, सेंडमेयर रिएक्शन का। गटरमैन रिएक्शन का हम बहुत ही कम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम समझते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, नोट डाल के आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको नोट डाल के लिखवाता हूँ बच्चों, ध्यान से समझेंगे। नोट डाल के हम लोग लिख सकते हैं कि we cannot prepare iodobenzene and fluorobenzene by Sandmeyer reaction as well as गटरमैन रिएक्शन। मतलब मैं गटरमैन रिएक्शन और सेंडमेयर रिएक्शन से हम क्या नहीं बना सकते बच्चों, आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन का प्रिपरेशन हम नहीं कर सकते। मतलब ध्यान से समझेंगे, अगर मैं आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन का प्रिपरेशन करना चाहूं तो हम यहाँ पर सेंडमेयर रिएक्शन और गटरमैन रिएक्शन से हम इसका प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं कर सकते। तो अगर मुझे इसका प्रिपरेशन करना हो तो मैं कैसे करूंगा, देखते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर थर्ड पॉइंट, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ
प्रिपरेशन ऑफ आयोडोबेंजीन बाय डाईएजोनियम सॉल्ट। मतलब डाईएजोनियम सॉल्ट से अगर मुझे आयोडोबेंजीन को प्रिपेयर करना हो तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। देखो यहाँ पर अगर मैंने ले लिया यहाँ पर डाईएजोनियम सॉल्ट, ठीक है, डाईएजोनियम सॉल्ट को मैं N2+ और Cl-, ठीक है, अगर मैं इसके प्रेजेंट में अगर मैं Ki और एसीटोन के साथ अगर इसका रिएक्शन कराऊंगा, Ki और एसीटोन के साथ अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका आयोडोबेंजीन आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे, अगर मैंने Ki और एसीटोन के साथ अगर इसका रिएक्शन कराया तो ही आपका बनेगा। ठीक है, हीट आपको देना पड़ेगा। हीट क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे N2 एज अ लिविंग ग्रुप मुझे बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका N2 एज अ गैस आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर रिमूव हो जाएगा, और साथ में आपका क्या बन जाएगा बच्चों, बाय प्रोडक्ट KCl। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम फ्लोरोबेंजीन किस तरीके से बनाएंगे, तो ये वाला रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको फ्लोरोबेंजीन के केस में बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर दे देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन बाय डाईएजोनियम सॉल्ट। मतलब डाईएजोनियम सॉल्ट से हम फ्लोरोबेंजीन को किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे उसको हम देखते हैं बच्चों। ध्यान से समझेंगे एक एक करके कि अगर मैंने डाईएजोनियम सॉल्ट लिया, देखो ध्यान से, अगर मैंने यहाँ पर आपका डाईएजोनियम सॉल्ट लिया N2+ और Cl-, यहाँ पर मैंने डाईएजोनियम सॉल्ट मैंने ले लिया है। नेक्स्ट, अगर मैं इसकी रिएक्शन HBF4 या फिर किसी भी यहाँ पर M की जगह H भी हो सकता है, इसको मैं M लिख देता हूँ बच्चों, M की जगह H भी हो सकता है, Na भी हो सकता है, K भी हो सकता है, व्हाटएवर जो आपका हो सके। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर मैं इसके साथ कराता हूँ तो यहाँ पर ये क्या करेगा, अपने आयन को चेंज कर लेगा। यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर इन दोनों के बीच M और BF4 के बीच बच्चों यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड होगा, ये प्लस साइन, ये आपका माइनस साइन का होगा। तो यहाँ पर ये अपने आयंस को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, जैसे हम सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं, उसी तरीके से आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर N2+ बन गया और साथ में आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर BF4-। ठीक है, अगर मैं इसको फर्दर में हीट करूंगा हाई टेम्परेचर पे, अगर मैं इसको हीट करूंगा हाई टेम्परेचर पे, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका आ जाएगा फ्लोरोबेंजीन, और साथ में आपका यहाँ पर N2 गैस आपका रिलीज होगा, और साथ में आपका BF3 बन जाएगा। लेकिन इसी में एक और आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैंने इसकी रिएक्शन Cu के साथ टेम्परेचर करते हुए और मैंने NaNO2 के साथ करा दिया, तो आपको ध्यान रखना है अभी से ही, ताकि इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी से ही आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका NO2 बनेगा, इसका नाम क्या होगा बच्चों, आपका नाइट्रोबेंजीन। इसका नाम क्या होगा बच्चों, आपका नाइट्रोबेंजीन। तो आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट से हम किस तरीके से एल्काइल वो अराइल हैलाइड का प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, काफी ज्यादा इजी है बच्चों, इससे ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड प्रिपरेशन मेथड की ओर। ठीक है, सेकंड प्रिपरेशन मेथड की ओर अब हम चलते हैं यहाँ पर। तो सेकंड आपका प्रिपरेशन मेथड क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर सेकंड प्रिपरेशन मेथड देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, थर्ड पॉइंट, बाय हुंस-डीकर रिएक्शन। ये तो मैंने आपको बताया था, हुंस-डीकर रिएक्शन आप वहां मैकेनिज्म, वो आप मेरे लेक्चर में मैकेनिज्म में जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका हुंस-डीकर रिएक्शन आपका प्रोग्रेस होगा। ठीक है, आई होप कि आपको अब एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो हुंस-डीकर रिएक्शन में क्या होगा, आपको सिल्वर सॉल्ट को अगर मैं Br2 और CCl4 के प्रेजेंट में हीट करूंगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर आपका ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन आपका हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पर मैंने इसको लिया, ठीक है, ये मैंने लिया COOH, इसका नाम क्या होगा बच्चों, आपका बेंजोइक एसिड। ध्यान से समझेंगे, इसका नाम क्या होगा, बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड को अगर मैंने यहाँ पर NH4NO3 और साथ में मैंने किसके साथ, AgNO3 के साथ
और Br2CCl4 के साथ अगर मैंने गर्म किया और यहाँ पर मैंने हीट दिया, ठीक है, हीट देने पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, अगर मैंने हीट दिया तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। अब ध्यान से समझेंगे, ये केवल और केवल आपका कौन सा बेंजीन बनाने के काम आएगा बच्चों, ये आपका ब्रोमोबेंजीन बनाने के काम आएगा, ठीक है। ये आपका केवल और केवल कौन सा बेंजीन बनाने के काम आएगा, ब्रोमोबेंजीन बनाने के काम आएगा। यहाँ पर मैंने अगर I2 लिया, आयोडीन को ले लिया, तो यहाँ पर जैसे ही मैं अगर आयोडीन को लूंगा तो यहाँ पर आपका सिमोनिनी रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था। इफ अगर यहाँ पर अगर आपका I2 प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर आपका एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर I2 लिया होगा तो यहाँ पर आपका किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर मैंने अगर I2CCl4 लिया होता तो यहाँ पर सिमोनिनी रिएक्शन हो जाती, और सिमोनिनी रिएक्शन के चलते यहाँ पर आपका किसका फॉर्मेशन हो जाता, बेंजोइट का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इसका फॉर्मेशन हो जाता, आपका यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन नहीं होता। तो यहाँ पर आपका किसका फॉर्मेशन हुआ, ईस्टर का, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या किसका फॉर्मेशन हुआ बच्चों, ईस्टर का, ठीक है। यहाँ पर बोलेंगे फिनाइल बेंजोइट, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों, ये आपका फिनाइल बेंजोइट का, और ये आपका क्या है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे कि अगर मैंने I2 का लिया होता तो यहाँ पर आपका ईस्टर बनता, जो कि मैंने आगे भी आपको बताया हुआ है। अब यहाँ से आपके काफी रिएक्शन आपके सिमिलर होंगे। अब यहाँ से आपका ये मान के चलिए कि एरोमेटिक रिएक्शन में आपका रिवीजन होना स्टार्ट आपका हो चुका है। अब अल्कोहल में आपके काफी रिएक्शन आपको फिर से मिलेंगे, और आपके एल्डिहाइड कीटोन में भी आपके काफी रिएक्शन आपके सिमिलर होंगे। तो यहाँ से आपका मतलब रिवीजन होना, वो बोल सकते हैं कि हम एक तरीके से स्टार्ट हो चुका है। तो ये आपका केमिकल, ये आपका यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड था आपका किसका, अराइल हैलाइड का, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अराइल हैलाइड के बारे में पढ़ेंगे, और वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें हम दो टाइप की मैकेनिज्म का यूज भी करेंगे, वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और साथ साथ वहां पर SNAR, ठीक है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दोनों का करेंगे वहां पर यूज, और उसको समझते हुए हम इस चैप्टर को एंड करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच।